Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So today we are going to start our new chapter, that's the flower. ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सेल पढ़ा, फिर हमने टिश्यू पढ़ा, उसमें प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ा. एंड नाउ हम पढ़ेंगे दी फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के बारे में. अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली. यस, तो ये फ्लावर क्या है? ये फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस फ्लावर, जो फ्लावर होता है ये है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, सो फ्लावर है, पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. एंड बच्चे, फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं. ठीक है, 4 मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के. जिसको हम वॉल कहते हैं. ठीक है, जिसको हम वॉल कहते हैं. ये क्या है? ये आपके फ्लावर के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. अब चलो देखते हैं कि ये होते क्या हैं. तो बेसिकली हमें फ्लावर में यही 4 मेन पार्ट पढ़ना है पहले. ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर बेसिकली. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा होता है एक्चुअली. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे उसके फंक्शंस एंड ऑल. बट फॉर नाउ अभी हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे. तो मेनली हमारा जो एक फ्लावर है वो 4 पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉल. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेपल. सेपल. ठीक है, अभी हम देखेंगे डायग्राम में भी कि ये सारे पार्ट्स होते कहाँ हैं. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि पहला पार्ट होता है सेपल, फिर होते हैं पेटल्स. पेटल्स आपने सुना होगा, गुलाब की वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दैट ब्यूटिफुल पेटल्स, राइट, रोज पेटल्स. सो वो होते हैं पेटल्स, पंखुड़ियाँ. ठीक है, देन वी हैव दी स्टेमन. ठीक है, स्टेमन. और फोर्थ पार्ट होता है पिस्टिल. ठीक है, फोर्थ पार्ट होता है पिस्टिल. ये सारा आप पढ़ चुके हो अपने लोअर ग्रेड्स में आई थिंक. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड. तो एक फ्लावर जो है वो क्या है? हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा. और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? दैट मीन्स कि एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन. तो ये फ्लावर जो है वो हेल्प करेगा, वो क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट का. ठीक है, तो फ्लावर के बच्चे 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल. ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? वॉल. पहला होता है सेपल. ठीक है, वेरी फर्स्ट इज द सेपल. फिर होता है बच्चे पेटल्स. ठीक है, फिर होता है स्टेमन. फिर होता है पिस्टिल. अब बेटा ये जो स्टेमन और पिस्टिल है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं जो फ्लावर के बारे में. फिर जब आगे हम रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें हम इन दोनों के बारे में काफ़ी बार सुनेंगे. ठीक है, बेसिकली हम दोनों को इन्हीं का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, ऐसे समझ लो. ठीक है, अभी क्यों है ऐसा ये मैं बताती हूँ. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये फ्लावर है जिसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, उनको हम वॉल कहते हैं. वॉल की कई सारी अरेंजमेंट्स भी होती हैं. ठीक है, तो इसी सब बेसिस पे अरेंज होते हैं वो, तो उस हिसाब से उनकी अरेंजमेंट्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, पहला है सेपल, फिर है पेटल्स, फिर स्टेमन, फिर है आपका पिस्टिल. ठीक है, ये आपके हो गए 4 मेजर पार्ट्स. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे, जिस भी प्लांट में, ठीक है, आप कभी भी ये वर्ड पढ़ोगे कंप्लीट प्लांट, कंप्लीट फ्लावर,
या इनकम्प्लीट फ्लावर, तो वो क्या होता है, यहाँ समझ लो इसको कि ये जो 4 मेजर पार्ट है, जो मेन पार्ट्स हैं, जब किसी भी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब भी किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, जिसमें वो जो चारों पार्ट्स थे फ्लावर के वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऑल 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट, वेर एज इनकम्प्लीट जो होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, उनको उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर में कि किसी में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ऑल द पार्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं विच इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर जिसमें ये चारों पार्ट प्रेजेंट हो, कौन कौन से, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। फिर इनकम्प्लीट क्या हुआ, जिनमें से ये चारों पार्ट जिनमें से कोई भी एब्सेंट अगर हुआ तो वो फ्लावर कैसा होगा आपका, इनकम्प्लीट होगा। ऑल राइट, चलो यस, चलो डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ये है उसका रूट सिस्टम, ठीक है, और ये है उसका शूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम इट्स बिलो द बॉटम पार्ट, द वेरी फर्स्ट पार्ट जो कि सॉइल के अंदर ही रहता है, राइट, जो कि है हमारा रूट, और उसमें ये देखिए यस दिस रूट, ठीक है, इसका काम क्या है, अब्जॉर्ब करना वाटर का और मिनरल का। और वो कैसे अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उनमें रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है रूट में, रूट हेयर्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग डायग्राम। ये क्या है, ये मेन रूट है, दिस इज द मेन रूट, ठीक है, ये मेन रूट है प्लांट की, और ये आगे जाके इस तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है, इस तरह से, इसको बोलते हैं लेटरल रूट, ठीक है। ये ब्रांचेस जो हैं, जो आगे मेन रूट जाके आगे ब्रांचेस में स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। सो दीज आर लेटरल रूट्स, ठीक है, दी लेटरल रूट्स। अब देखो आप, लेटरल रूट्स ही आगे जाके इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है एंड में, इस तरह से, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, राइट, रूट, तो इसको बोलते हैं हम रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर्स, दीज फाइन स्ट्रक्चर्स जो कि लेटरल रूट में रहते हैं। तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इट हेल्प्स इन दी अब्जॉर्प्शन। ये जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का, वाटर का, ये कैसे हो रहा है, इन्हीं रूट हेयर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। रूट हेयर्स में जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी ये आपकी सेमी परमिएबल रहती है। रूट हेयर्स की जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल रहती है, दैट मीन्स कि वो अलाउड करती है जो सॉल्युबल मैटर है, जो वाटर है, उसी के अब्जॉर्प्शन को, ठीक है। वेयर सेल वॉल जो होती है हेयर रूट की, वो कैसी होती है, वो होती है फ्रीली परमिएबल, ठीक है, वो सबको अलाउ करती है अपने तरफ से पास करना। वेयर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो रूट सिस्टम में क्या है, हमारा रूट है जिसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है हमारे वाटर का और मिनरल्स का। फिर उसके ऊपर आता है बच्चे ये शूट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी समझ लो, ये पार्ट वो है जो हमें दिखता है,
राइट, बिकॉज रूट तो भाई सॉइल के अंदर होता है तो हमें नहीं दिखता है, वेराज ये जो शूट सिस्टम है ये हम इजीली देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्लांट का क्या है, स्टेम है, दिस पर्टिकुलर स्टेम जिसको हम बोलते हैं फॉर द सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग का काम करता है, दिस सपोर्ट्स द प्लांट, दिस स्टेम। देन फ्रूट्स, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, ठीक है, जिसको एडिबल पार्ट होता है ये प्लांट का, ठीक है। फिर होता है लीव्स, दिस लीव्स, ये क्या है, दिस परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर फूड, ठीक है। यहाँ लीव्स में आपके स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन एंड क्लोजिंग होती रहती है स्टोमेटा की, और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना इनका बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बेसिकली, ठीक है। फिर ये रहा आपका फ्लावर जो हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दिस फ्लावर, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसका काम किस में है, रिप्रोडक्शन में, हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, यस। दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, ये है हमारे फ्लावर का पार्ट, एज यू कैन सी हियर, ये है स्टेम, ठीक है, दिस स्टेम। फिर ये है सेपल, जो कि मैंने बताया था कि मेजर जो पार्ट है प्लांट का वो है ये सेपल, दिस ग्रीन सा, आपने देखा होगा रोज में, ठीक है, ये सेपल हो गया उसका, ये लीफ की तरह लगता है बट इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट एक उसके पेटल्स की तरह ही होता है, दैट्स वाई थोड़ा सिमिलर नेम हो गया सेपल पेटल्स, ठीक है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से होता है बट वो ग्रीन पार्ट होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। फिर है हमारा ये पेटल, द सेकेंड वन, जो सेकेंड पार्ट था, पेटल्स, अगेन दीज ब्यूटिफुल पर्पल कलर, ठीक है, ये क्या है, इनके पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ, जो कि रोज़ में आपने रोज़ इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो रोज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेपल, पेटल्स एंड एवरीथिंग। सो ये एग्जाम्पल जो रोज़ पेटल्स होती हैं, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की, तो वो हो गए आपके पेटल्स, ठीक है, सेकेंड पार्ट। फिर क्या हो गया आपका, फिर हो गया स्टेमिन, सी हियर, स्टेमिन, स्टेमिन क्या है, ये दो से बना है, ठीक है, एंथर और फिलामेन, ठीक है, एंथर और फिलामेन, जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। स्टेमिन क्या है, एंथर और फिलामेन से बना है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे फिलामेंट क्या है, ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, दिस येलो वाला, लेट मी जूम इट मोर, यस, ये देखिए, ये जो फिलामेंट है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एंथर इसके ऊपर इस तरह से एक फॉर्म करता है, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको जब कट करके देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में अलग से, बट फॉर नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू कि स्टेमिन जो है वो किससे बना है, ये फिलामेंट, ये ट्यूब, और फिर उसके ऊपर ये एंथर, ठीक है। yes, then we have the pistil, the last part, the fourth one, ठीक है, पिस्टिल। अब बच्चा जो पिस्टिल है वो भी कुछ चीज़ों से बना है, जैसे कि स्टेमिन, एंथर और फिलामेंट से था, वैसे ही पिस्टिल है आपका ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है, ऑल दीज फोर थिंग्स मेक अ पिस्टिल, ठीक है, क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड योर ओव्यूल। एज यू कैन सी, ये सेंटर में ये जो ये वाला पोर्शन है हमारे फ्लावर का, दिस येलो पोर्शन, ये बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा पिस्टिल, ठीक है। ओव्यूल, ये देखिए एक सेंटर में इस तरह से ये जो डार्क मस्टर्ड कलर है ये है हमारा ओव्यूल,
फिर उसके आउटसाइड क्या है, वो किससे उसके वो किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। फिर ये स्टाइल क्या है, अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिलामेंट था बट उससे थोड़ा सा मोटा, वो है हमारा स्टाइल। फिर एट द टॉप इज द स्टिग्मा, ठीक है, जस्ट लर्न दिस, स्टिग्मा ये टॉप का, फिर है स्टाइल दिस ट्यूब लाइक, फिर ओवरी, उसके अंदर आपका ओव्यूल फ्लावर का। अब बेटा ये जो है स्टेमिन, जैसे मैंने बताया क्या कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरह से जो स्टेमिन है ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है, जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड कि स्टेमिन है आपका मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो है स्टेमिन, ठीक है, और फीमेल पार्ट जो होगा वो है आपका पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल क्या है आपका, ठीक है, पिस्टिल क्या हो गया आपका, फीमेल पार्ट हो गया आपके प्लांट का, जो कि कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, वेयर एज स्टेमिन इज द मेल पार्ट, जो किससे बना है आपका, एंथर और फिलामेंट से, ठीक है। सो दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गए 4 मेजर पार्ट ऑफ योर फ्लावर, ठीक है। चलो बेटा आपके फ्लावर में एक होता है एसेंशियल पार्ट और एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। एक होता है एसेंशियल पार्ट, ये भी याद रखना आप, एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। अब एसेंशियल पार्ट क्या होता है और नॉन एसेंशियल क्या होता है ये देखते हैं। पार्ट्स हमने देख लिए फ्लावर के, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स एंड ऑल। अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल समझते हैं। बच्चे की जो 3 और 4th नंबर पे है ये दोनों, दिस स्टेमिन जो कि मेल पार्ट है और पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ये दोनों इसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, these stamen or pistil, these both are the essential parts, okay, so just keep this also in your mind, ये दोनों essential हैं, whereas ये जो sepal और petals हैं, these first two, these two, ये क्या है, ये है non essential, ठीक है, ये है आपके non essential, so just keep this mind। एसेंशियल कौन सा हुआ, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा वो एसेंशियल है, वेयरएज नॉन एसेंशियल कौन सा है आपका, पेटल्स और सेपल्स है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसे टर्म ना पूछ के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी पूछ सकता है, सो मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर विद दीज 2 वर्ड्स एज वेल, ठीक है। एसेंशियल आपका रिप्रोडक्टिव ही पार्ट है, ठीक है, यस। ये सारे हमारे पार्ट्स हैं फ्लावर के, जो कि अभी हमने देखे। लेट जस्ट अंडरस्टैंड कि इनके फंक्शंस क्या हैं। दीज आर वेरी सिंपल, you all have studied these things in your lower grades as well, so yes, make sure to take a screenshot and note it down। तो functions देख लेते हैं। sepals का क्या है function, it protects the flower during the bud stage, ठीक है, during the bud stage it protects the flower, ताकि वो एक अच्छे से well developed flower हो, उसको harm ना पहुँचे, वो injured ना हो बेसिकली। तो सेपल्स का ये रोल हो गया। पेटल्स क्या करते हैं, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट पॉलिनेटर्स बाय कलर एंड सेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेटल्स का इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स बाय कलर एंड द सेंट, ठीक है।
जो हमारे फ्लावर होते हैं उससे काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, राइट। तो वो किस वजह से आती है, वो किस पार्ट से आती है, आपके पेटल्स वाले पार्ट से। अगेन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ द रोज पेटल्स जो होते हैं उनसे बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। वो किसको अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, ताकि जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, देन वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, बट अभी के लिए समझ लो कि कौन सा पार्ट है, वो पेटल्स का पार्ट है, ठीक है, विच हेल्प्स इन दी विच हेल्प्स इन दी पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होती हैं उस कलर से, उस खुशबू से बेसिकली, ठीक है। फिर बच्चे एंथर, अब एंथर ऑफ फिलामेंट जो है ये क्या है, आपका स्टेमिन है, ठीक है, स्टेमिल द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंथर का क्या काम है, इट प्रोड्यूस एंड रिलीज द पॉलन ग्रेन, अगेन इंपॉर्टेंट, इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस द पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंथर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फिलामेंट positions the anther for effective pickup of pollen by pollinating agent। फिलामेंट एक ट्यूब था, ठीक है, जहां हमने ये देखा था, यस, दिस पर्टिकुलर फिलामेंट, दिस ट्यूब। तो ये इंश्योर करता है फिलामेंट कि जो पोजीशन है एंथर की वो करेक्ट हो, ठीक है, एकदम इफेक्टिव पोजीशन हो उसकी, ताकि जो आगे रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके और पॉलिनेशन का वर्क हो सके अच्छे से, ठीक है। फिर है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, आपकी पिस्टिल हैं। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर योर पिस्टिल। पिस्टिल द फीमेल वाला पार्ट, ओके। स्टिग्मा क्या कर रहा है, इट कलेक्ट्स द पॉलन फ्रॉम द पॉलिनेटिंग एजेंट। अगेन इंपॉर्टेंट, स्टिग्मा का काम क्या है, कलेक्शन का। सी हियर, स्टिग्मा दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो टॉप का पार्ट है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है आपके कलेक्ट करना पॉलन ग्रेन को, ठीक है। फिर स्टाइल का काम क्या है, पोजिशन द स्टिग्मा फॉर पॉलन कलेक्शन, या सेम वर्क जैसा कि फिलामेंट का था, ठीक है, उसकी एक इफेक्टिव पोजीशन पे उसको रखना। उसी तरह से स्टाइल का भी काम है कि पोजीशन, इट पोजीशंस द स्टिग्मा फॉर पॉलन कलेक्शन, एज यू कैन सी हियर, यस, स्टिग्मा। फिर ये देखिए स्टाइल इस तरह से, ओके। फिर ओवरीज, इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, protects the developing seeds, aids in seed dispersal, very important। its ovary क्या है, ये site है, ovary is the site of fertilization, ठीक है, the female part, ovaries is the site of fertilization and protects the developing seeds, aids in seed dispersal। Okay, so make sure to note it down and make good notes, okay, because ये आपकी आंसर राइटिंग को और इफेक्टिव बनाएगा, इन्हांस करेगा, ठीक है, एंड you will be going to score full marks, okay, yes, so make sure to take a screenshot and make good notes out of this, okay। चलो, as you can see this is the bract, ठीक है, this is the bract। ये क्या होता है, ये आपके फ्लावर से अटैच्ड होता है इस तरह से कि लगेगा कि वो फ्लावर का ही पार्ट है, ठीक है, वो फ्लावर का ही पार्ट है। ये लीव्स की तरह लीव्स पे लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे एक फ्लावर का ही पार्ट है। जो फ्लावर आएगा बेसिकली वो इसी पे आएगा, समझ लो, ठीक है, फ्लावर जो आएगा वो इसी पे आएगा। एज यू कैन सी ये सारे उसके पेटल्स हो गए, ठीक है, और ये लीव जो है वो इस तरह से फॉर्म्स होंगी, जो ग्रीन पार्ट रहेगा।
और आपका जो फ्लावर है वो उसी पे डेवलप होगा फर्दर, ठीक है। यस, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, जो मैं बात कर रही थी आपकी पॉलिनेशन प्रोसेस की, राइट। तो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या था, वो यही था, एक फ्लावर है, एज यू कैन सी इसका कलर इतना वाइब्रेंट है, इतना ब्यूटीफुल है, एंड इसकी स्मेल, ठीक है, इसकी स्मेल, इसका कलर, ये क्या करेगा, ये दिस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ। तो ये क्या करेंगी, पॉलिनेशन का काम करेंगी, ये बनेंगी पॉलन एजेंट्स, ठीक है। इनका काम रहेगा टू पिक अप दी पॉलन, ठीक है। पॉलन क्या है, पॉलन ग्रेन्स। अभी हम जब पढ़ेंगे मेल के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि नेक्टर का ये अब्जॉर्प्शन करेंगी, एंड देन ये फीमेल वाले पोर्शन को ट्रांसफ़र करेंगी। इनका काम होगा, हेल्प करेंगी पॉलिनेशन के प्रोसेस में, ओके। यस, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, फ्लावर होता है कुछ टाइप्स का, ठीक है। यस, एक होता है बायसेक्सुअल, ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल क्या होता है कि जिसमें बोथ मेल और फीमेल प्रेजेंट हो, ठीक है। बायसेक्सुअल क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, ठीक है, वो हो गए बायसेक्सुअल। फिर यूनिसेक्सुअल क्या होगा, यूनिसेक्सुअल क्या होगा, जिसमें या तो सिर्फ मेल रहे प्रेजेंट या फिर फीमेल रहे, दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है, ओनली वन इज प्रेजेंट, या तो मेल रहे या फिर आपका फीमेल रहे। और इनके अलावा भी एक होता है न्यूटर फ्लावर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय द नेम आप समझ जाओगे बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। ये है एक न्यूटर फ्लावर। इसमें क्या होगा, न्यूटर फ्लावर में बोथ आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। न्यूटर फ्लावर में क्या रहेगा कि देयर इज नो मेल एंड नो फीमेल, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये तीनों चीजें भी आप समझ लो। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, वेर एज यूनिसेक्सुअल क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट हो, या तो मेल प्रेजेंट हो या फिर फीमेल प्रेजेंट हो। वेर एज न्यूटर फ्लावर क्या होगा, जिसमें देयर इज नो मेल एंड नो फीमेल, ठीक है। यस, सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर, मेन कंपोनेंट्स उनके क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। आज की क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे प्लांट का, और इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वॉल, 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपका सेपल, दूसरा पार्ट है पेटल्स, थर्ड पार्ट क्या है स्टेमन, फिर क्या है पिस्टल। वेर एज जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं दैट्स द सेपल और पेटल्स, ये क्या हैं आपके नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है, दे आर दी नॉन इसेंशियल पार्ट्स। वेर एज स्टेमन और पिस्टल ये जो हैं ये आपके इसेंशियल पार्ट्स हैं, बिकॉज ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, राइट। और आपका स्टेमन क्या है, मेल है, वेर एज पिस्टल क्या है, फीमेल है।
फिर हमने पढ़ा कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर ऑल 4 जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और इनकम्प्लीट में नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमने अपना स्ट्रक्चर देखा था कि एक प्लांट जो है वो क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका रूट सिस्टम, फिर शूट सिस्टम और उनके फंक्शंस हमने थोड़े देखे। फिर वी हैव सीन कि जो हमारा फ्लावर है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स हैं, दिस सेपल, फिर है आपका पेटल, ठीक है, दिस कलर्ड पोर्शन ब्यूटीफुल जिससे स्मेल आती है। फिर है आपका स्टेमन, ठीक है, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि 2 टाइप में फर्दर क्लासिफाइड है, एंथर और आपका फिलामेंट। फिर है आपका पिस्टल, ठीक है, पिस्टल क्या है? ये फीमेल पार्ट है आपके फ्लावर का जो कि 4 है, दैट मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। फिर हमने देखा इनका फंक्शंस, व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म। तो हमने ये देखा कि किसका काम क्या है, सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, हमने इनके फंक्शंस देखे। फिर हमने ब्रैक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने नेक्टर देखा और फिर हमने बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और न्यूटर फ्लावर के बारे में देखा। ओके, सो यस, आई थिंक आज का क्लास आपको क्लियर होगा, ठीक है। जस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर ग्रेड, बेसिकली ये सिर्फ एक आउटलाइन थी आपके चैप्टर की। सो येस, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस इट मोर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे क्लास में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डू रीड योर टेक्स्ट बुक एंड मेक गुड नोट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any query regarding this topic or previous topics, so make sure to comment down below and ask me, ठीक है। and yes, I hope you are watching all the videos properly and making good notes, ठीक है, because एक synchronized way में चलोगे, it will be helpful for you only, ठीक है। so yes, till then just take care, stay at your home, stay safe and study well, okay, and make good notes, okay, thank you।